अवसर बस सारे अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम आर्तिक गणम मंत्र पुष्पांजलि नमस्करोमि। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की जय जय। श्री सीताराम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और प्रेम भाव से भगवान की सुंदर मंगलमयी रसमयी भावमयी भक्तिमयी श्री राम कथा बड़े शांत चित्त होकर बड़े प्रेम भाव से श्रवण करें। जय श्री सीताराम। श्रद्धा प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की। सत्य सनातन धर्म की अखंड मंडलाकार व्याप्तम जेनु चराचरम तत्पदं दर्शितं येनु तस्मै श्री गुरुवे
नमः मनोजेवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामुरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथिमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल सकल मंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल
सच्चिदानंद भगवान की, जय श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, श्री गणेश भगवान की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु के परम पावन पुनीत मंगलमय नाम का उच्चारण करके सभी अपने वाणी को पवित्र करेंगे, जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। मानस की जैसी परंपरा है, परंपरा के अनुसार सभी लोग बड़े प्रेम से, हृदय से एक साथ मिलकर के एक स्वर में हरि नाम संकीर्तन बोलेंगे। भगवान नाम, भगवान का नाम बड़ा ही मीठा है और भगवान के नाम में बड़ा प्रेम है, बड़ा रस है। जैसे ही जिह्वा पे प्रभु श्री राम का नाम आता है, वैसे ही जैसे मिश्री आप अपने मुख में डालो तो मिश्री के डालते ही हमारे मुंह में रस घुलने लगता है। ऐसे ही जब हम अपने जिह्वा से भगवान का नाम लेने लगते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल रसमयी हो जाता है। आनंद का अनुभूति होने लगता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में आनंद कैसे आए? आनंद तो जीव के जीवन में आनंद तब आता है जब भगवान का भजन होता है, और जब भगवान का भजन होता है तो हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बनती है। इसलिए सभी प्रेम से हरि नाम संकीर्तन बोलेंगे। उसके बाद बहुत ही सुंदर कथा आपके बीच में बिल्कुल समय के परिधि में सुनाई जाएगी। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर झांकी है। आज बड़े सुंदर ढंग से परमात्मा की कृपा भी भरहरी के धरातल पर होने वाली, बिल्कुल समय के अनुसार। पहले हरि नाम संकीर्तन सभी बोले। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, हरे राम राम
सच्चिदानंद भगवान की। परम आराध्य हमारे प्रभु श्री राम जी, परम्बा भगवती श्री जानकी जी, श्री राम कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज, भगवत पारायण भगवत स्नेभाजन, समागत समस्त सज्जन वृंद। आयोजक के रूप में भरहरी गांव में अनवरत बैठे रहते हमारे श्री गणेश भगवान, श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज, और इस कथा के निमित्त में कारण में जो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि राम कथा भरहरी गांव में होना चाहिए, हमारे बाबा श्री हनुमान जी। और बड़ा संबल मिलता है हमारे भैया राघवेंद्र पाठक जी, कामेश्वर भैया, भरहरी गांव के इस ग्रामीण अंचल के जितने भी हमारे बाबा हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, बच्चे हैं, सभी आप लोग भगवान के प्रेमी हो। भाई हम क्यों कहने जाएं कि आप भगवान के प्रेमी नहीं, हम काहे लिए कहेंगे। हाँ, भगवान के नाम के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं होता है। जो जहाँ रहे कीर्तन होता है तो भगवान का नाम वहीं से लेना चाहिए। भगवान के नाम के लिए कोई शुद्धक नहीं लगता पढ़ने से, मतलब और कुछ के लिए लगता है, लेकिन नाम के लिए कुछ शुद्धक नहीं है। और कहीं भी आप बैठ करके पंडाल में भी बैठ सकते हो, पंडाल में बैठ करके कथा सुनने में भी कोई शुद्धक नहीं है। और जो हमारे दिनचर्या में होता है, जो परंपरा है हमारे यहाँ, तो उसका तो पालन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी नाम में और कथा सुनने में कोई शुद्धक नहीं होता है। क्योंकि हमें शुद्धक लगता है, फिर भी गरुड़ पुराण सुनने का विधा है, तो कथा ही है, तो है पुराण की ही कथा है, और उसमें सारी कथाएं आ जाती हैं। इसलिए बड़े आप भगवान का जब गरुड़ पुराण सुनते हो तो व्यास गद्दी भी बनता है ना, ऐसे थोड़े ही पंडित जी की ऐसे बैठा देते, व्यास गद्दी भी बनता है, और व्यास भगवान को आप विराजमान करवाते हो। और उस समय भी जब व्यास जी आते तो आप उनका पूजन करते हो। पूजन करते हैं कि नहीं? पूजन करते हैं, माला आपके यहाँ होता है कि नहीं? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। फिर बैठ करके कथा सुनते, तो विधा वही है कथा सुनने के लिए। दान देने के लिए भी शुद्धक नहीं है। आपके यहाँ चलता है कि नहीं? पर ऐसा है, दान देने के लिए भी कोई शुद्धक नहीं है। बाकी अपना सब काम करते रहिए। हाँ, क्योंकि ये जो कथा है ना, ये मोक्षदायिनी कथा मोक्ष के लिए होता ही है, मोक्ष के लिए। और कथा अकाल मृत्यु को रोकने के लिए भी होता है। कई जगह ऐसे आयोजक हैं, कई जगह मालवा में एक जोशी जी हैं, कथा हमारी कराए, वो शमशान घाट पे जहाँ मुर्दे जलते, वहाँ गंगा जी तो नहीं है, नदी जहाँ मुर्दे जलते, कई लोग ऐसे जो अपने घर में नहीं कराते, गांव में नहीं, क्योंकि उन्हें मृतक आत्मा की चिंता होती है। वो जगह ऐसा था, वहाँ ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता था, तो फिर वहाँ पे कथा का आयोजन रखा गया और कथा कराया गया, और बड़े मोटे हेडिंग से पोस्टर बैनर पे लिखवाए हुए थे कि मृतक आत्मा की शांति के लिए ये कथा हो रही है। आपसे ज्यादा जो जीता जागता इंसान है, शायद उसे कथा तो आपको ये जो होती है ना, ये जानने के लिए होती है कि हमें क्या करना है, लेकिन वास्तव में जो मृतक आत्मा है, कथा उसके लिए होती है, क्योंकि शांति उसको चाहिए। जो अकाल मृत्यु वाले मरते हैं तो उनकी आत्मा भटकती है, उनकी आत्मा भटकती है। तो आपके गांव में भी भरहरी में अकाल मृत्यु हुआ हो, और चाहे अकाल मृत्यु न हुआ हो, मृतक आत्मा के लिए श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं। जितनी मृतक आत्माएं यहाँ इस गांव में इर्द गिर्द में भटक रही है, इस कथा से श्री गणेश महाराज जी और श्री हनुमान जी महाराज, मोक्षदायिनी राम कथा हो रही है, स्वयं ब्रह्म की कथा यहाँ हो रही है, तो उस मृतक आत्मा के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि उस भटकती हुई आत्मा को इस कथा से शांति मिले। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जीता जागता अगर कोई कथा सुनने का सुअवसर ऐसी भी आत्मा होगी जिन्हें नहीं मिला होगा, ये कथा हो रही है इस पांडाल में आकर के वो आत्मा बैठ करके प्रेम से प्रभु श्री राम की कथा सुने। और झांकी के माध्यम, जब झांकी भगवान का झांकी होता है तो झांकी में स्वयं भगवान का एक स्वरूप आ जाता है। झांकी में आरती क्यों होता है? क्योंकि आरती में भगवान, इसलिए जब भी कहीं मंदिर है या देव का स्थान होता है तो एक नियम बनाया जाता है कि इसी समय को आरती होनी चाहिए, क्योंकि जो समय बन जाता है तो उस समय पे भगवान आरती में, कहीं भी भगवान रहते हैं पर उस आरती में भगवान आ जाते हैं। इसलिए आरती में स्वयं भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए आरती का विधा है। हर मंदिरों में आरती जिस टाइम को होता है भगवान उसी टाइम आते हैं। अब दिन भर भगवान नहीं पड़े रहते, भगवान को बहुत काम है। हाँ, झांकी भी लगती है तो झांकी में भी भगवान के स्वरूप का दर्शन होता। अब जैसे कोई लोग सोचते हैं ये तो झांकी है, हमारे गांव का ही बच्चा है। वो आपके गांव का बच्चा उतने देर तक नहीं होता है जितने देर तक वो झांकी के स्वरूप में रहता है, क्योंकि उसमें भगवान का प्रवेश हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, आइए। भगवान का नाम जिन जिन भक्तों ने लिया, भगवान स्वयं आकर के उद्धार कर दिया। बहुत सारे ऐसे भक्त हुए, काष्ट जिह्वा स्वामी के मुख से हमेशा कृष्ण 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 निकलता रहता था। तो बड़ी परेशान होते थे कि कृष्ण का नाम शुद्धि में भी आता, शुद्धि में भी आता। एक दिन बड़ा उनको आत्मग्लानि हुआ, वृद्ध हो चुके थे। कृष्ण भगवान के परम भक्त, आप लोग भी काष्ट जिह्वा स्वामी का नाम, कुछ दिन तक हमारे बनारस में दाल मंडी में भी उनका निवास था। तो जब वृद्ध हो गए, संगीत के बड़े अच्छे जानकार थे। संगीत के लोग जाया करते थे उनके यहाँ संगीत सीखने के लिए, उससे भी परेशान हो गए। और जब कृष्ण का नाम लेते थे, जब शौच करने जाते थे तो उनके मन में बड़ा आत्मग्लानि होता था कि ये जो जिह्वा है ये मानती नहीं है। हर समय कृष्ण कृष्ण इस जिह्वा पे आ ही जाता है, कन्हैया मैं क्या करूं, शुद्धि और अशुद्धि में भी तेरा नाम आता है। तो काष्ट जिह्वा स्वामी क्या करते हैं, लोहार बढ़ई के पास जाते हैं और काठ के लकड़ी का जीभ का खोली बनवा लेते हैं। हाँ, इसीलिए काष्ट जिह्वा स्वामी नाम पड़ा उनका। बाद में काठ के लकड़ी का जीभ का खोली बनवा करके अपने जीभ में पहन लेते थे। कब? जब शौच करने के लिए जाते थे तब। और दाल मंडी में नर्तकियां रहा करती थी, तो संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, तो वो लोग जाती थी, बाबा हमें संगीत। संत को क्या लेना देना, संत को कोई परहेज नहीं होता, किसी से नहीं होता है। संगीत सिखा दीजिए, एक दो को सिखाए तो ढेर सारी आने लगी, तो बाबा सोचे तो बढ़ोतरी होती जा रही है, हम क्या करें, बदनामी हो जाएगा। तो जब वो लोग आती थी तो उस खोली को पहन लेते थे। देखो भाई, अब ये खोली पहन लिए, अब ये काम हम नहीं करते। और दूसरा, जब शौच में जाते थे तब काष्ट जिह्वा स्वामी एक दिन शौच करने के लिए गए और कृष्ण 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 जिह्वा पे आ ही गया। और जैसे कृष्ण कृष्ण करने लगते हैं तो जो काठ की खोली बनी हुई थी जीभ की, वो खोली गिर गया, शौच में ही गिर गया। और गिर गया तो वो खड़े हो गए और खड़े होकर के रोने लगते हैं कि मैंने सारा उपाय कर लिया पर ये जीभ इतनी निगोड़ी है कि मानती नहीं है। अशुद्धि के समय भी कृष्ण का नाम आ जाता है,
लेकिन वृद्ध इतने हो गए थे कि लोटा उठता ही नहीं था। और जैसे झुके लोटे को उठाने के लिए तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। छोटे बालक के रूप में कन्हैया प्रकट हो गए। बाबा ने कहा बच्चा ये लोटा नहीं उठता, बुढ़ापा आ गया। तो भगवान बालक के रूप में कहते हैं बाबा चिंता मत करो, हम देख रहे थे कि आप बहुत परेशान थे, लोटा नहीं उठ रहा था, इसीलिए तो मैं आ गया। बाबा चलो चलो कहाँ चलना है? बोले ये जगह अशुद्ध, कहीं शुद्ध वाले जगह ले चलो। भगवान लोटा ले जा कर के काष्ठ जीवा स्वामी का जब ले जा कर के शुद्ध स्थान में रखते हैं, और जब काष्ठ जीवा स्वामी फिर खोली को उठा करके अपने जीभ में लगाने लगते हैं, तो छोटा सा बालक बोलता है बाबा ये लकड़ी का खोली बनवा लिए हो? बाबा ने कहा हाँ बच्चा। तो फिर छोटा बालक ने कहा बाबा ये खोली क्यों लगवा लिया? ले इसलिए लगवा लिया कृष्ण कृष्ण ये जीवा मानती नहीं, तो अगर मुझे डर लगता बुढ़ापा आ गया है अशुद्धि में, कहीं मेरे जीवा से कृष्ण निकल जाए तो कहीं कृष्ण भगवान हमसे नाराज न हो जाए, और बुढ़ापा आ गया कन्हैया का कृपा नहीं होता है, अब हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण मोर और मुकुट लगा के मुरली ले करके काष्ठ जिह्वा के स्वामी खड़े हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उस समय भगवान कृष्ण ने घोषणा कर दिया बाबा नाम के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं होता है, सोते जागते उठते बैठते कभी भी मेरे नाम का सुमिरन ये मानव कर सकता है। अब हम तेरा उद्धार करने के लिए यहाँ आ गए। काष्ठ जिह्वा स्वामी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब हमारे जीवन में ज्यादा संकट आता है, जब हमारे जीवन में ज्यादा दुख आता है, किसी ने बहुत सुंदर बात को कहा, रहता जो सदैव सुखी जग में, रहता जो सदैव सुखी जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। ऐसा कोई बाग में फूल नहीं जिसे खिल कर के मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये सत्य है, जो इस दुनिया में आता है उसे जाना पड़ता है। और नारद जी को देखे ना आप लोग, ये देखे हाँ। तो नारद भगवान विश्व मोहिनी सुंदर थी इसलिए विवाह करना चाहते थे, ये बात नहीं। सुंदरता से नहीं विवाह करना। जब नारद भगवान विश्व मोहिनी के हस्त रेखा को देखा तो उस रेखा में ये लिखा था कि इस कन्या का जो पति है वो अमर है। अमर अमर हो जाने के लालच से नारद जी के मन में आया इस कन्या से विवाह करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान ने की। अमर कोई नहीं है भाई, अमर कोई नहीं है ना। अमर कोई, अमर तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं,
तो हम आप कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आइए, बच्चे बड़ा शोर करते हैं। अमर कौन होता है? वैसे जो भगवान का भक्त है वो तो अमर हो ही जाता है। मीरा जी को तो अमर ही मानते हैं पंडित जी, क्योंकि प्रभु ने उन्हें स्वयं आत्मसात कर लिया, तो मीरा जी केवल अमर हुई। मीरा जी अमर है, मीरा का नाम भी अमर है और मीरा का काम भी अमर है, और मीरा जी स्वयं अमर हो गई। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान ने स्वयं अपने मुख से मीरा जी को आत्मसात कर लिया। तो जो भक्ति करता है ना, ये भक्ति अमर। भक्ति बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन नारद जी ने भक्ति को जवान कर दिया। भक्ति अमर है और इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है। देखिए, रावण सोचता है कि हम अमर हो जाए। रावण हम काहू के मर ही न मारे, ये रावण का घोषणा है। भगवान से यही तो मांगा, देख तो चुके पीछे, कि हम अमर हो जाएं। लेकिन रावण बड़ा जानकार है, बड़ा जानकार है। लोग कह तो देते, किसी से परेशान होते हैं कि रावण वाला स्वभाव है, लेकिन नहीं, हम रावण भी कहाँ बन पाते। अगर हम रावण भी बन जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, रावण भी नहीं बन सकते हैं। एक बार 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमितवा पन परिवार। 10 मुख बैठ जय हो, बोलिए। सभा एक बारा, देखै अमित आपन परिवारा। देखी अमित आपन परिवार। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवार। देखी अमित आपन परिवार। सुत समूह जन परिजन नाती, सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जा। गनई को पार बोलिए, बोलते जाइए। निशाचर जाति। गनई को पार
तपस्या करता था, बहुत साधना करता था। पर एक समय आने के बाद रावण ने सोचा थोड़ा अपने कुल खानदान को देख ले, कितना बेटा है, कितना नाती है, कितना पोता है, कितने भाई हैं, पूरे अपने वंशज को देखने लगा। सभा लगवाया और सबको बुलाया, सब खानदान में जितने नाती पोते थे सबको बुला लिया और सबको बुला करके देखा तो रावण के मन में बड़ी चिंता हो गई। चिंता, इतना बड़ा खानदान और सब निशाचर है, सब राक्षसी स्वभाव के, सबके सब निशाचर हैं। तब रावण के मन में चिंता हुई, व्यवस्था कैसे बने, व्यवस्था कैसे बने, इतना बड़ा खानदान का उद्धार कैसे। ये छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, वह राक्षस था लंका में, नतिया पुतवा। रावण जब बुलाया, देखा सब फुदकने लगने, उचकने लगे, भागने लगे, बोलने लगे, सब राक्षसी प्रवृत्ति का व्यवहार करने लगे और बैठा सिंहासन पर। सभा लगा हुआ, उस सभा में बाहरी कोई नहीं आया, केवल रावण का कुल खानदान आया और बाहरी अड़ोस पड़ोस से कोई नहीं आया। बहुत बड़ी सभा लगी। तब रावण को माता जी चिंता, समझ रही ना क्या कह रहे हैं, है ना, बड़ा देर से आते हैं, 12 बजे तक काम नहीं सपरता है, सब काम कर लिए तो 5 बजे चलेंगे गणेश भगवान को जल चढ़ाने। दिन भर जल ही चढ़ता है इन लोगों का, दिन भर जल चढ़ाएंगे, कोई दर्शनों न कर पावे। 5 बजे चलिए धीरे धीरे। अब जब आ जाइए तो ये समझ में आ रहा है, इसके पहले नहीं, रात को भूल जाती हो क्या, कथा सुन के जाती हो, रात को भूल जाता है। ऐसे रावण बैठ गया हमारी तरह, जैसे हम बैठे, थोड़ा नीचे है, रावण एकदम ऊंचे सिंहासन में बैठा और सबको देख रहा है। तब रावण के मन में चिंता हो गया, ये तरन तारन कैसे होगा भाई, मरण मारन इनका, ये सब निशाचरी। इसके पहले रावण अच्छा है, साधना नहीं किया तो शंकर जी की कृपा कैसे हुई, भजन नहीं किया तो भगवान की कृपा कैसे। सब देवता बारी बारी से वरदान देते गए और कुछ न कुछ देते गए, तो देवता प्रसन्न नहीं हुए तो रावण को दिए कैसे, भजन करता था ना। बाद में राक्षसी प्रवृत्ति उसके मन में बाद में आया, जब देख लिया तब तुरंत आदेश करने लगा, ये सब मरेंगे कैसे। और रावण ने सोचा अगर हम पहले मर जाएंगे तो ऐसा, वैसे जब मरेंगे भी ना तो इनकी आत्मा भटकेगी, इनकी आत्मा भटकती रहेगी, भागवत कौन सुनवाएगा। इतना बड़ा रावण का खानदान है, वहाँ कौन व्यास जाके भागवत सुनाएगा, और सुनेंगे भी नहीं, राक्षस लोग नहीं सुनते हैं, बाधा डालते हैं। तब रावण ने सोचा कि ऐसा उपाय करें कि भगवान के माध्यम से बारी बारी भगवान आए और इनका उद्धार करते जाएं, फिर मेरा नंबर आएगा। तुरंत दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करो तुम बाधा। तब विरोधी हुआ है रावण, पहले नहीं न था, मानस कह रहा पहले नहीं था, उपाय के लिए, उद्धार के लिए, इसलिए रावण बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अगर बेटा उदंड है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चोरी करता है, माँ बाप को मारता है, पड़ोसी को मारता है, तुरंत जेल भेज दे। अभी मत सोचो हमारा लड़का है तो छुपा लो, बदनामी हुआ, नहीं, एक बार जेल भेजो और खूब अच्छे से कुटाई करवा दो तो लड़का सुधर जाएगा, नहीं बुढ़ापे तक आपको परेशान करेगा। अगर आप कठोर निर्णय नहीं लोगे तो वो धीरे 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 उसकी प्रवृत्ति बिगड़ती ही जाएगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। रावण बहुत अच्छा है, रावण बहुत अच्छा है। रावण को पूरे खानदान के उद्धार के लिए स्वयं अपने लिए चिंता हो गई। तब रावण एक एक को बुला बुला करके आदेश देने लगा। सबसे पहले तो मेघनाथ ही आ गया। मेघनाथ सबसे पहले, चलत दशानन डोलत धरनी, तब सिंहासन पर से उठा और बड़े गुस्से से ऐसे ऐसे धरती नहीं कांपती,
जब रावण गुस्सा करता था, चलत दशानन डोलत धरनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी, रावण यावत सुनहु तब सकोहा, देवन तक्यों मेरु गिरी खोहा, ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दस मुख बसवती नर नारी, आयशु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण बीनी। जितना शास्त्र वेद पुराण है ना, कोई माफिया आ जाए तो सब पंडित जी लोग पोथी बांधने लगते, तब झूठे साहित्य बता दे। अगर गृह प्रवेश का साहित्य नहीं है और कोई दबंग आ जाए तब कह देंगे कि साहित्य है, झूठे है। साहित्य ने खरवासों में पूजा करा दे, ये पंडित जी लोग करते हैं, झूठे साहित्य आ जाए। बड़ी विचित्र विडंबना है। तो ऐसे धरती नहीं कांपती थी, नहीं। रावण जब गुस्से में आया और जो क्रोध में आकर के जब चलता था तब धरती कांपती। उस समय रावण को गुस्सा आया और परेशान किसको करना, परेशान। तो रावण ने कहा, सबसे पहले तो ब्राह्मणे का नंबर आ गया, विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मानो जय अवतार। सबसे पहले नंबर पे ब्राह्मण। रावण ने पूरे खानदान को, राक्षसों को बुलाया, आदेश दे दिया, जहां भी ब्राह्मण को पाओ, और वो ब्राह्मण खास तौर से जो वेद को पढ़ता है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाता है, जो यज्ञ को करवाता है, और जो मंदिरों में देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, उस ब्राह्मण को पकड़ो और पकड़ करके मारो, नहीं तो लंका में लाके बंदी बनाओ। ये रावण का आदेश है। इतना ही नहीं, अब रावण कहता है कि पूरे जितना दूर तक मेरा राज्य है और मेरा चलता है, उतना दूर तक बिल्कुल देवताओं के नाम से हवन नहीं होना चाहिए। यहाँ हो रहा है ना, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। रावण कहा, रावण का चलती जहां तक था वहां तक बिल्कुल हवन नहीं, कथा नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, यज्ञ नहीं, यहाँ तक कि शुभ कर्म भी नहीं। यहाँ तक कि शुभ कर्म भी रावण के राज्य में करना मना हो गया। और इतना नहीं, आगे जेहि जेहि देसा धेनु द्विज पावहि, जेहि जेहि देसा धेनु द्विज पावहि, नगर गावे पूर आग लगा, नगर ग्राम पूर आग लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान, सपने हो सुनियन वेद पुराण। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान, सपने हो सुनियन वेद पुराण। माढ़े खलबहु
कहा कि वेद की आवाज, वेद की आवाज, पुराणों की आवाज, रामायण की आवाज, महाभारत छोड़ के भागवत की आवाज, कीर्तन कथा जागते की बात नहीं है, सपने में भी मेरे कानों में सुनाई न पड़े, आदेश दीजिए। और गांव गांव में जा कर के गाय के, अच्छा गाय बेचारी क्या बिगाड़ी थी, है? गाय से कौन सी दुश्मनी थी, लेकिन कह दिया गांव गांव में जाओ, निरीक्षण करो, निरीक्षण, गांव गांव में जाओ और निरीक्षण करो, जहां जहां गाय की पूजा होती है, गाय की सेवा होती है, गाय को भोजन दिया जाता है, उसको बंद करो। ब्राह्मण कहता है गाय की पूजा, गाय की सेवा, गाय का चारा बंद करो, गाय को भोजन नहीं मिलना चाहिए। और ब्राह्मण, ब्राह्मण अगर निशाचर स्वभाव का है, कुछ नहीं करता, चोरी करे उसको छोड़ दो, जो चोरी कर रहा है ना उस ब्राह्मण को नहीं पकड़ना है। और भाई लिखा है बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन, जो चोरी करे उसको, ब्राह्मण की बात हो रही है, दूसरे का नहीं। जो ब्राह्मण चोरी करता है उसको कुछ मत करना, जो जुआ खेलता है उसको कुछ मत करना, और जो लंपट पना करता है, लंपट समझते हैं, एमा उमा, झूठ साच, हाँ मतलब हवनों तो है ना, रावण का कुछ जगह धर्म कर्म हवन पूजा पाठ होगा तो ब्राह्मण खुदे विरोध करेगा, उसको नहीं कुछ करना है, नहीं, जो कर रहा है उसमें विघ्न करो। और जो ब्राह्मण है और जो धर्म का काम नहीं करता है उसको मत छूना, बिल्कुल, उसकी तुम पूजा करके आना। ब्राह्मण कहता है हाँ, अपने नतिया पोतवा से कह दिया कि जो बभना हाँ धर्म नहीं होने देता है उसको ले आना, हाँ, उसको मेरे सभा में भर्ती करना। जो ब्राह्मण ऐसा चोरी करे, जुआ खेले, झूठ बोले और कथा पूजा, भगवान के मंदिर के किवाड़ को चुरा के ले जाए, भगवान की मूर्ति को ले जाए, भगवान को घंटा को ले जाए, उसको मेरे दरबार में लाना, उसकी पूजा हम करेंगे। रावण कहता हम नहीं कह रहे हैं। इतना अत्याचार जब रावण का फैल गया तब पृथ्वी प्रकंपित होने लगी। और सबसे पहले अगर पीड़ा अगर किसी के हृदय में हुआ तो पृथ्वी में, क्योंकि जितना अच्छा बुरा, कूड़ा कचरा, सुरती, पान, दारू, शराब, सब यही ना बेचारी देख रही है, जिसका जब जहां मन करता थूक देता। अच्छा, पृथ्वी माता कहती है मत थूको बच्चा, साफ रखो, पृथ्वी माता कहती नहीं कहती। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, धेनु रूप धारी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। अधेनु रूप धरी हृदय बिचारी, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, बैठे सुर सब करही बिचारा, बैठे सुर सब करही बिचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा, कह पाइय प्रभु
से नहीं, अकेले रावण के अत्याचार से पृथ्वी के मन में इतनी घबराहट बेचैनी हो गई, पृथ्वी माता बहुत दुखी हो गई। तब धेनु गाय का रूप बना करके देवताओं के पास पहुंच जाती है, और जब देवताओं के पास पहुंचती हैं, सारे देवता लोग एक सभा में बैठ करके बड़े चिंतित हो गए, विचार करने लगे, क्योंकि देवता भी तो रावण के डर से कंदरा में छुपने लगे। अब देवताओं के मन में भी भय है, रावण जाने कब किसके ऊपर धावा बोल दे। रावण का बड़ा भय हो गया। किसी ने कहा ये काम कौन कर सकता है? बोले किसी देवता ने कहा बैकुंठ चलो। बैकुंठ विष्णु भगवान के पास। तो किसी देवता ने कहा नहीं, बैकुंठ में इस समय भगवान विष्णु नहीं होंगे, क्षीर सागर में चलो, विश्राम करते होंगे। जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान जब भी होते हैं तो विश्राम की अवस्था में होते हैं। तब शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो। बोले ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, तेहि समाज गिरी जाम रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर बचन एक कहूं। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये भोलेनाथ कथा न सुना रहे हैं, ये नहीं ना भूल जाते आप लोग, माता ये मत भूलना। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा में ये बता रहे हैं। शंकर जी ने कहा पार्वती, जिस समय पृथ्वी दुखी हो गई, दुखी होकर के देवताओं के पास गई, तो उस मीटिंग में उस अवसर पर मैं भी उपस्थित। तो कोई कहता बैकुंठ चलो, कोई कहता था क्षीर सागर में चलो। तो उसी समाज में मैं भी देवताओं के समाज में बैठा था। तो मैंने कहा अरे भाई जरा विचार कर लो, मत बैकुंठ में जाओ, मत क्षीर सागर में जाओ, भररी गांव में श्री राम कथा का पंडाल लगा हुआ है, उस सत्संग में जाओ और विष्णु भगवान मिल जाएंगे। बोलो जय जय सीता। हरि व्यापक सर्वत्र समान। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, मैंने देवताओं को समझाया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो और भजन करो, प्रभु यही मिल जाएंगे। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आप सच कहते हो, जो जहाँ रहता है भक्त भगवान को बुलाता है, क्या प्रभु वहाँ आ जाते हैं? भोलेनाथ ने कहा आ जाते हैं। कहा कैसे? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। प्रेम भक्त के बस में, और जो भक्त भक्ति करता है, भक्ति माई जिस भक्त के हृदय में धारण है, भगवान नाचते गाते स्वयं चले आते। पार्वती जी ने कहा तो शंकर जी ने कहा अरे भाई आप लोग क्यों पागल हो गए हो? अब पृथ्वी माता को भी समझाते। भोलेनाथ ने कहा सारे देवता आपके साथ हम भी हैं, आइए हम सब लोग मिल करके भगवान की स्तुति करें, और जब भगवान का स्तुति करेंगे तो प्रभु यहीं पे प्रकट हो जाएंगे। बोलो जय जय सीता, जय 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 सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कांता,
अति बरो था मन क्रम बदबानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो था सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर स्वर्ग पूजा भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कुंजा नमत नाथ पद कुंजा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। सभी देवता मिलकर के भगवान का स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु, आज इस धरातल पे आपकी आवश्यकता है। आज इस धरती पे पाप बढ़ चुकी है। रावण के अत्याचार से सभी देवी देवता घबरा गए हैं। इसलिए हम देवताओं के सुरक्षा के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वेद के लिए, पुराण के लिए, धर्म के लिए इस धरती पे आपको आना पड़ेगा। आकाशवाणी होने लगा, देवताओं चिंता मत करो। और जब आकाशवाणी होने लगा, जब आकाश से आवाज आने लगा, सारे देवता ऊपर देखने लगे आवाज कहां से आया। तब ब्रह्म रूपी भगवान परमात्मा स्वयं बोलते हैं, देवताओं आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, मंदिर को सुरक्षित रहने के लिए, धर्म के सुरक्षित रहने के लिए, इस धरातल पे सदैव जब धर्म नहीं होगा तो ये सृष्टि नहीं होगी। तो सृष्टि को रहने के लिए मुझे मानव रूप में इस धरातल पर आना पड़ेगा। तुलसी बाबा से पूछा गया, बाबा क्या जिस समय आकाशवाणी हो रही थी तो आपने भी सुना? तुलसी बाबा ने सुना। तो तुलसी बाबा से पूछा गया, बाबा आपने क्या सुना? बोले जानी डर पाहो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हीं लागी धरी अंसन सहित मनुज अवतारा अंसन सहित मनुज अवतारा अलेऊ दिन कर वंश उदारा नेह दिन कर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीन्हा बोलिए। कश्यप अदिति महातप
दशरथ जी महाराज के घर में अयोध्या में जो धर्म धुरंधर कहे जाते हैं, धर्म धुरंधर, तो दशरथ जी के घर में पुत्र के रूप में हम अवतार लेने वाले हैं। जब हमारे ऊपर बहुत ही संकट आ जाता है, जब हमें बहुत विपत्ति का सामना करना पड़ता है, उस समय आप बिना पंडित जी से पूछे, बिना पत्रा दिखाए, बिना साधु बाबा मंदिर के मूर्ति को पूजने से पहले ही आप निर्णय ले लो कि अब हमारा दिन अच्छा होने वाला है। जब जब हमारे ऊपर संकट आता है तो किसी न किसी रूप में मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। जब भगवान का अवतार, दशरथ जी भी बहुत दिनों से राजा हैं और राज्य कर रहे हैं। बहुत दिनों से दशरथ जी महाराज को पुत्र नहीं है, लेकिन दशरथ जी को चिंता बिल्कुल नहीं। अब दशरथ जी महाराज इसलिए विवाह 3 ठो नहीं किए कि हमको लड़का बच्चा नहीं हो रहा है। मतलब अब तो लोग करते हैं ना कि एक शादी हुआ, अगर बच्चा नहीं, चलो दूसरा करो, अगर दूसरा कर लो, हाँ, अगर दूसरे से भी वंश नहीं चला तो तीसरा कर लो, तीसरे से न चला तो चौथा कर लो, है वंश चल। दशरथ जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, नहीं। वंश चलने के लिए महाराज चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश रघुकुल के मणि, जो रघुकुल के दीप कहे जाते हैं, उन्होंने वंश वृद्धि के लिए 3 विवाह नहीं किया। अगर किसी के मन में ऐसा शंका हो तो वो निकाल दे। अभी तक दशरथ जी के मन में थोड़ा भी चिंता नहीं है कि मुझे संतान नहीं है। धीरे धीरे राज्य चलाते 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 एक समय आता है, हमेशा जो भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपेना। जब धीरे धीरे उम्र ढलता है, धीरे धीरे, तब हमारे सोच समझ की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप बदल जाती है। उम्र के अनुसार समझदारी होती है, उम्र के अनुसार समझदारी होती है। तब दशरथ जी महाराज एक बार राज सिंहासन पर बैठे। तुलसी बाबा लिखते हैं, क्या लिखा? बोले एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। शब्द जहां मानस में आता है तो आप समझ लेना वहां विचित्र घटना घटती है। एक बार भूपति मनमाही, भये गलानी मोरे सुत नाही। आप कितना भी सूझबूझ वाले हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी पद प्रतिष्ठा को लेकर बैठे हो, पर जिंदगी में किसी न किसी दिन एक दिन ऐसा आता है जो हमारे मन में आत्मग्लानि होती है।
दशरथ जी महाराज एक बार अधीर हो गए। कब हो गए? जब राज सिंहासन पर बैठे थे, अचानक से उनके ध्यान में आ गया कि हमारे आंगन में कोई छोटा बालक नहीं खेलता। 3 रानियां हैं, 3 में से एक के भी गोद में बैठ करके बालक तोतली भाषा को नहीं बोलता है। तो इस बात से दशरथ जी महाराज के हृदय में आत्मग्लानि होती है। सबके तो घर आंगन में बालक खेलता है, जितनी स्त्रियां हैं हमारे राज्य में, इनके गोद में बालक जब बैठता है तो तोतली भाषा बोलता है, लेकिन मेरे गोद में बैठ करके तोतली भाषा बोलने वाला कोई बालक नहीं। ऐसे ही मतलब बड़े साधारण सरल भाव से बैठे थे उनके मन में। धीरे धीरे जब ये भावना आने लगी तो दशरथ जी को धीरे धीरे उनके हृदय में जैसे छिद्र कहा जाता है, मतलब जैसे कोई बेधता है, उस तरह से बिच्छू की तरह से डंक मारने लगा इस बात के लिए। तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा दुखी हो गए। सोचते सोचते इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि राज्य में इतने ढेर सारे काम होते हैं, अब कोई काम अच्छा नहीं लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। न किसी से बात करने का मन करता, न कहीं जाने का मन करता है। तो उसी समय देखो कैसे घटना पे घटना घटती है। उसी समय राज सिंहासन पर बैठे विचार किए, रात्रि विश्राम करते हैं। और रात्रि विश्राम करके जब सुबह होता है और सुबह जा करके दातुन लेते, दातुन मुखारी करने के लिए। तो जब दातुन कर रहे हैं, सुबह का समय है, तो जो वहाँ मेस्तरानी झाड़ू लगाने के लिए आई, और जब झाड़ू लगाने के लिए आई तो दशरथ जी महाराज दातुन कर रहे थे तो देख लेती है। जब देख लेती है तो इतना भयंकर ताना को मार दिया मेस्तरानी ने, और उसी तो मेस्तर भी आ गया पीछे से। तो जो हेलनी झाड़ू लगा रही थी उसने कहा कि हेलन जानते हो, आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया। तो उसका पति कहा कि क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? उसने कहा देखते नहीं हो, ये राजा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से दातुन करते करते इस इधर आ गया, इसका मुंह देख लिए, ये राजा बांझ है ना, आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा। पता नहीं झाड़ू उड़ू लगा कर जाएंगे तो भोजन पानी मिलेगा कि। तुरंत दशरथ जी महाराज हेलिन की बात को सुन करके दातुन को फेंक दिया और मुख तालाब में धो करके जा करके चादरी ओढ़ करके बड़े दुखी होकर सो जाते हैं। जब सो जाते कौशल्या मैया दूध गर्म करती है। आज बड़ा लेट हो रहा है महाराज, दूध जो मैंने गर्म किया वो ठंडा हो रहा है, दूध कब पिएंगे? तब एक दासी आती है, कहा महारानी शायद आपको पता नहीं है, आज महाराज बहुत दुखी हैं। कौशल्या जी ने कहा क्यों? कहा हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा जब राजमहल में महाराज प्रवेश कर रहे थे तो मैंने रोते कभी नहीं देखा, लेकिन दशरथ जी महाराज के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। अभी तक महाराज जगे नहीं, आप जाना थोड़ा खबर तो लेना। कौशल्या मैया गई और दशरथ जी महाराज को जगाने लगती। कहा महाराज मैंने कब से दूध को गर्म करके इंतजार प्रतीक्षा में है, आज आप उठे नहीं, आपको क्या हो गया? दशरथ जी महाराज कहते हैं कौशल्या अपनी मन की व्यथा को कौशल्या से भी दशरथ जी महाराज नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कौशल्या सुमंत को बुलाना है और हम रथ तैयार करते हैं, मुझे कहीं जाना है। कौशल्या जी ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश, लेकिन दूध तो लेते जाइए। बोले नहीं नहीं, आज मुझे कुछ नहीं लेना। तो महाराज जी का आदेश होता है और सुमंत जी आते हैं, बड़े अच्छे मंत्री हैं दशरथ जी महाराज के। आकर के प्रणाम करते हैं। दशरथ महाराज कहते हैं सुमंत मुझे आकाश मार्ग से
दशरथ जी महाराज सोचे अगर मैं आकाश मार्ग से जाऊं, राज्य में काम बहुत रहता है, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस मेस्तरानी ने ऐसा ताना मारा था कि दशरथ जी महाराज को आत्मग्लानि हो रही थी, ना कोई हमारा मुंह देखे और ना हमको इस तरह से बोले। तो अपने मंत्री सुमंत जी महाराज से कहते हैं, कहा मंत्री रथ में बैठा करके आकाश मार्ग से ले चलो, धरती के मार्ग से मुझे नहीं जाना। सुमन जी बोले ठीक है महाराज, लेकिन देखो विधि का विधान, जब रथ में बैठ करके आकाश मार्ग से दशरथ जी महाराज जाने लगे, तो जब आकाश मार्ग से जाने लगे तो दशरथ जी महाराज के जितने पितृ लोग थे, पितृ वो पितृ ऊपर से रोने लगे और रोने की आवाज आने लगी। जब रोने की आवाज आने लगी तो दशरथ जी महाराज ने पूछा, बोले कि मंत्री ये बताओ ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? सुमन जी महाराज कहते हैं, महाराज चलो जाने दो, बहुत जीव जंतु आकाश में रहते, चिड़िया पक्षी, कोई रो रहा होगा। दशरथ जी महाराज बोले कोई भी जीव जंतु हमारे नगर में दुखी नहीं होना चाहिए, और ये मेरा ही राज्य है, मैं आकाश मार्ग से जा रहा हूँ, अवश्य ही हमारे राज्य में किसी को दुख हुआ है, इसलिए रोने की आवाज आती है। सुमन जी से कहते रथ रोक दो मंत्री, पहले पता हो जाने दो कि कष्ट किसको है। जब सुमन जी को तो पता है, वो बड़े चतुर हैं, सुमंत जी महाराज आकाश मार्ग में रथ को रोक देते हैं। सुमन जी कहते हैं महाराज मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, न ये कोई जीव है, न ये कोई जंतु है, न कोई चिड़िया है, न पक्षी है महाराज, ये तो आपके पितृ लोग हैं, और जो आपके पितर लोग हैं ना, उनके रोने की आवाज आ रही है। दशरथ जी ने कहा क्या? मंत्री ने कहा हाँ महाराज। दशरथ जी ने कहा इस तरह से हमारे पितृ क्यों रोते हैं जब मैं आकाश मार्ग से यात्रा करने जा रहा हूँ? तब सुमन जी ने कहा महाराज मुझे कहने में ला जाता है, ये आपके पितृ इसलिए दुखी हैं कि आपको कोई पुत्र नहीं है, आप निसंतान हो, तो पितृ लोग इसलिए दुखी होकर रो रहे हैं कि हे राजा तुम कोई उपाय करो और तुम्हारा वंश चले, क्योंकि हमारे कुल में अगर वंश वृद्धि नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा। इसलिए पितृ लोग बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं। इस बात से दशरथ जी महाराज के मन में बड़ा ही आत्मग्लानि हुआ। फिर रथ वापस करके दशरथ जी महाराज फिर राजमहल में आते हैं, आकर के राज सिंहासन पर बैठ करके फिर विचार करने लगते हैं मुझे क्या करना चाहिए। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुते नाही, मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं? कौशल्या जी ने कहा महाराज आप दुखी मत होइए, दुखी जगह जगह से। तब तक महाराज दशरथ दुखी हैं, उसी समय बुलावा आ गया। कहां से पंडित जी? इंद्र के यहाँ सभा लगा हुआ था, इंद्र के यहाँ सभा लगा हुआ था और इंद्र का निमंत्रण आ गया। दशरथ जी महाराज का भी पदार्पण होना चाहिए। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हैं, लेकिन उसी अवस्था में मंत्री को बुलाए, इंद्र के सभा में पहुंचते। और जब इंद्र के सभा में पहुंचते हैं तो देखो इंद्र के यहाँ से निमंत्रण भी आया, लेकिन जब दशरथ जी महाराज पहुंचते हैं, जब किसी का दीन दशा खराब होने वाला होता है तो अपने मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं, भाषा बदल जाती है। जब दशरथ जी महाराज इंद्र के दरबार में पहुंचते हैं तो दशरथ जी को देखते ही इंद्र ने कहा कि ये दशरथ जी महाराज बांझ हैं, इनको कोई संतान नहीं है, अगर इनकी दृष्टि मेरे राज सिंहासन पे पड़ जाएगा तो ये राज सिंहासन भस्म हो जाएगा, इसलिए इनसे इस राज सिंहासन को
बचा करके रखना। बोलो जय जय सीता। वहां भी दशरथ जी महाराज को आत्मग्लानि, सभा से लौट करके आए। बोले एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भये गलानि मोरे सुत नाही, 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 भये गलानि मोरे भये गलानि मोरे सुत नाही, भये गलानि मोरे सुत नाही। कौशल्या जी ने कहा महाराज दुखी मत हुए। दशरथ जी ने कहा कौशल्या अब सहन नहीं होता है, अब मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ ताना मिलता, मैं क्या करूँ। कौशल्या जी ने कहा महाराज आप गुरु जी के पास जाइए। दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए। अच्छा जब गुरु जी के पास गए वहाँ भी तमाशा शुरू। गुरु जी के पास गए वहां भी यही समस्या। बोले निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। हे माता जी दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास, आपके पास जब गुरु जी के पास गए और बड़े दुखी हैं, जैसे अपना दुख और सुख दोनों सुनाने लगते हैं तो वशिष्ठ जी का बेटा रोने लगता है। वशिष्ठ जी महाराज का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। दशरथ जी महाराज बोलते हैं गुरुदेव बड़े दुखी होकर के आए, ये पुत्र हमारे आगे पीछे होकर क्यों रोता है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते राजन अब मुझे तो पता नहीं क्यों रोता है। दशरथ जी महाराज कहते हैं महाराज मैं दुखी होकर के आपके शरण में आया और मेरे मन में बहुत आत्मग्लानि है। पहले आप अपने बेटे को शांत करा लो तब मैं अपने दुख को सुनाऊं। वशिष्ठ जी महाराज जब दौड़ दौड़ के अपने पुत्र को पकड़ने लगे शांत करने के लिए, तो जैसे कहते थे बेटा शांत हो जाओ, महाराज दशरथ आए हैं, बेटा उतना ही चिल्लाए। जैसे कहते थे अरे पुत्र शांत हो जाओ, महाराज दशरथ आए, अयोध्या नरेश आए हैं, वैसे ही बेटा रोने लगा। दशरथ जी घबराने लगे। दशरथ जी महाराज कहते हैं गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आया, ये आपके बच्चे को क्या हो गया है, आखिर जब मुझे देख देख के क्यों रोता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं राजन जब वशिष्ठ जी उसको गोद में बैठाए और गोद में जब बैठा करके फुसला करके बच्चे को पूछने लगे बेटा तू क्यों रोता है, तो वशिष्ठ जी का बेटा कहता पुत्र कहता है कहा पिताजी मुझे ये अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन इनको देख करके मैं इसलिए रोता हूँ कि जब तक ये दशरथ जी महाराज है तो आपकी यजमानी तो बनी हुई है, लेकिन ये तो निर्वंश है, इनको कोई बेटा नहीं है, तो जब तक इन्हें पुत्र नहीं होगा तो मेरी यजमानी कैसे चलेगी, मैं तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं इसलिए रोता हूँ। बोलो जय जय सीता। वही कहानी जिधर जाओ, इसलिए जब दिन जिस दिन खराब रहे ना उस दिन कहीं मत जाओ। बाबा खूब साहित्य देखे, पतरा देखे, कहा देखे, कहा देखे। जय जय सीताराम। चौपने से परेशानी शुरू, चौपने से शुरू थी, बनारस से हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ अब यहाँ भी तमाशा शुरू। वशिष्ठ जी ने कहा राजन मैं क्या करूं, मेरा बेटा आपको देखकर दुखी हो रहा है,
ओ आपके बाद यजमानी कैसे चलेगा। दशरथ जी महाराज कहते गुरुदेव इसी बात का मेरे मन में कष्ट है। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे। सुन रही हो कि नहीं है? अबे चल जे वो साधु बाबा के भभूतले बाबा जी हैं ओझा ही करावे लइका नहीं खेलो। यहाँ कथा नहीं समझ में आवा। दशरथ जी महाराज बोलते हैं इसी बात से मुझे दुख है। निज दुख सुख सब गुरही सुनायऊ। कही वशिष्ठ बहु विधि समझा। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। बहुत बढ़िया। देखो वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या से, भैया अयोध्या के हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, अवध के। बहुत बढ़िया। इस बार संजोग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं कौन भद्रा में डरा रहा है। हाँ संजोग तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। हाँ हम सब इकट्ठे हो गए, सारे तीर्थ आ गए। वशिष्ठ जी महाराज कहते राजन दुखी मत हो। क्यों? कोई उपाय बता दीजिए गुरुदेव। अब ताना सहन नहीं होता है ना? कोई उपाय बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराइए, कथा बंद, यज्ञ कराइए बाबा। अब एक करे बन बाबा। कहाँ जय जय सीताराम। अब यज्ञ हुई ना। हाँ। अब जब यज्ञ होगा तब सबका दिल दिमाग ठीक होगा। कथा से नहीं ठीक हो रहा है ना। हाँ। वाह। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी नहीं कहे कि हम ही कर लेंगे। कहते ना भाई चलो मैं यज्ञ कराता हूँ, 4 बेटा देता हूँ। नहीं कहा, यज्ञ की तैयारी करो। बोले ठीक है। तो यज्ञाचार कौन रहेगा? यज्ञाचार पाड़े जी ना। यज्ञाचार कौन रहेगा भाई? बोले श्रृंगी ऋषि। हाँ श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुलाना बड़ी कठिनाई है, बड़ा कठिनाई है। संसार के बारे में, संसार में जितने ये रस होते हैं कुछ पता ही नहीं है श्रृंगी ऋषि को, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी बड़ा कठिन काम है। श्रृंगी ऋषि को बुलाना बड़ा ही कठिन काम है। कोई दूसरा नहीं आ सकता है। दूसरा पंडित आ जाए, दूसरे आचार्य आ जाए, बोले ना। और फिर दूसरा ही तो रावण आ जाए। रावण तभी तो रावण को कोई अब रावण था भाई, रावण था पहले से। तो बोले नहीं, रावण बड़ा विद्वान है, तो रावण का कोई काम नहीं। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराओ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। तो दशरथ जी महाराज कहे ठीक है, यज्ञ का पूरा तैयारी करूंगा। सुनो, यज्ञ की अभी सोहर गवाएंगे, पता चल जाएगा। हाँ यज्ञ की पूरी तैयारी, दान दक्षिणा भरपूर। इतना दान दक्षिणा दूंगा कि ले जाने वाला ले जा नहीं सकता है, जगह ही नहीं रहेगा उसके घर में। तीनों रानियों को बैठाऊंगा और मैं यजमान बनूंगा। परंतु गुरुदेव
वशिष्ठ जी महाराज बोले परंतु जब कोई काम करने चलिए उसके बारे में बुरा सोचो मत। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बोले गुरुदेव आपका जो आदेश मैं सब करूं, उसके बाद भी अगर यज्ञ सफल नहीं हुआ तो वशिष्ठ जी ने कहा खबरदार, मेरे यजमान होकर के ये बात बोलते हो, शोभा नहीं देता, पहले यज्ञ तो कराओ। बोले ठीक है कराऊंगा। तो वशिष्ठ जी बड़े मजबूती के साथ मुहर लगाते हैं। तुलसी बाबा से पूछा गया मुहर? बोले हाँ। बोले मुहर क्या लगाए? बोले धरहूं धीर, धैर्य धारण करना पड़ेगा जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति न हो जाए। धरहूं धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय। कराते हो तुम्हें 4 पुत्र मिलेंगे, 4। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मनु शतरूपा का जो तपस्या है, स्वयं भू मनु अरु शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुरूपा, वो व्यर्थ नहीं हो सकता है। दूसरी बात राजन, शब्द वेदी बाण जो तूने चलाया तो श्रवण के माँ बाप का जो श्राप है वह भी व्यर्थ होने वाला। जब बेटा होगा तब ना श्राप पूरा होगा, इसलिए चिंता मत करो। दशरथ जी महाराज बोले ठीक है। श्रृंगी ऋषि आते हैं, श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ संपन्न हुआ, खीर का प्रसाद मिला, खीर का प्रसाद। दशरथ जी महाराज वो प्रसाद सीधे कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को नहीं मिला, दशरथ जी महाराज को मिला। अपने हाथ से दशरथ जी महाराज उस प्रसाद को कौशल्या और कैकेयी को दिया। सुमित्रा जी को दिया नहीं दिया, मतलब भूल गए, कोई दुश्मनी नहीं था, ऐसा नहीं था कि सुमित्रा को नहीं मानते थे। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ये मानस ऐसा नहीं था। तब तीनों रानियों में इतना प्रेम था, वहां सवतिया डा नहीं था, हाँ बहुत प्रेम था। तब उसमें से अपने में से आधा करके कौशल्या जी सुमित्रा को और कैकेयी जी ने भी आधा करके सुमित्रा को। तीनों रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया और जब ग्रहण किया तो जादीन ते हरि गर्भ सकल लोक सुख संपत्ति
जब गर्भावस्था में हो गई, तीनों रानी खूब प्रसन्न है और जैसा लालन पालन सेवा होना चाहिए उतनी व्यवस्था तीनों रानियों। जब महिला गर्भवती होती है तो देखभाल खान पान का थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। सारे ग्रह नक्षत्र जब अनुकूल हो गए तो नौमी तिथि मधुमास पूर्णि, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतन घामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, बरसहि सुमन सुमंजलि साजी, बरसहि सुमन सुमंजलि साजी। देखो मौसम कितना बढ़िया। अब आज देख लीजिए, उस समय को नहीं, अभी आप अपने गांव में उधर देख लीजिए, ये मौसम सब अनुकूल है ना, सब है, रोज की तरह से नहीं है। ये भगवान का प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव है। और अपने अपने जगह पे, क्योंकि भगवान बोल दिए थे। और जब आकाश से आवाज आई कि मैं मानव रूप धारण करके रघुकुल दशरथ जी महाराज के घर में पुत्र के रूप में जाएंगे, अब वो समय आ गया है, निश्चित समय। देवता अपने अपने अंजलि में फूल लेकर के जगह जगह पे खड़े हैं, जगह जगह पे सभी देवी देवता खड़े हैं, स्तुति करही नागमुनि देवा, स्तुति करही नागमुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज से, बहुविधि लावहि निज निज से। समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। अपने अपने जगह पे निश्चित समय पे सभी देवी देवता खड़े हो गए अंजलि में फूल ले करके। और जब पूरी तैयारी हो गई, जीव जंतु सब शांत हो गए और भगवान का प्रकट होने का वो समय हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्य दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन, विजयायुध भुज चारी। लोचन अभिरामा
भगवान की जय हो। ब्रह्म का अवतार हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अयोध्या में 1 महीने तक उत्सव मनाया गया, 1 महीने तक। हाँ, बहुत सुंदर बधाई गीत होगा। जिन्हें भगवान के लिए नाचना है वो आकर के बड़े प्रेम से भगवान के लिए नाच ले। हाँ, 1 महीने तक बधाई गीत, बहुत सुंदर बधाई। चलो हेलो हेलो, सभी भक्तगण प्रेम से भगवान का दर्शन करते रहे। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। राम लला जन्मे राम लला, राम लला राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, प्रगटे राम लला। दशरथ पुण्य कमाए, राजा दशरथ पुण्य कमाए। ब्रह्मधरा धाम में आए, ब्रह्मधरा धाम में आए। छाई त्रिभुवन में, छाई त्रिभुवन में खुशियाँ अपार। जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। जो लोग बैठे हैं जहाँ, वहीं से ताली बजाते हुए प्रेम से आप लोग बढ़िया सुंदर बधाई का श्रवण करें, कीर्तन करें। और जो भी माताएं बहनें भगवान को कुछ अर्पण करना चाहें, धीरे धीरे उठकर आप लोग आते भी रहे। सभी लोग एक बार नहीं आएंगे, धीरे धीरे। जो माताएं भगवान को कुछ अर्पण करना चाहती हैं, पुरुष वर्ग भी, वो धीरे धीरे आकर भगवान को अर्पण करते रहे। और बधाई में ताली जरूर बजाएं। भगवान का अवतार हुआ है, सभी को खुशी होना चाहिए। आज इस पावन क्षेत्र में भगवान का अवतार हुआ, आप सभी को राम जन्म की बधाई हो, राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। छाई त्रिभुवन में खुशियाँ अपार, जन्मे राम लला। छाई त्रिभुवन में खुशियाँ अपार, जन्मे राम लला। जो भी देखे सद्बुद्ध भूले, जो भी देखे सद्बुद्ध भूले। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के 4 कुमार, जन्मे राम लला। राजा दशरथ के 4 कुमार, जन्मे राम लला। राम लला, राम लला जन्मे राम लला। चलो 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 रे कौशल्या के द्वार। मैया कौशल्या गोद में लेकर भगवान हमारे राम लला को बैठी हैं, और आप माताएं उठ नहीं रही हैं। आप लोग कैसे लोग हैं, लगता है कि अरे आप लोग को आकर भगवान को बधाई देना चाहिए। आप लोग दर्शन तो करिए, आकर कुछ न दे तो कम से कम दर्शन करें। माता कौशल्या कितना सुंदर छोटे से भगवान को लेकर रखी। आप लोग नजर नहीं लगाना हमारे भगवान को, हमारे भगवान बड़े सुंदर हैं। हमारे सुंदर भगवान को नजर मत लगाना आप लोग।
बहने भाई बंधु पुरुष वर्ग भी आ सकते हैं। आप लोग उठे आवे और दर्शन करते रहे। नर नारी दौड़े सब भैया, नर नारी दौड़े सब भैया, राजा दशरथ जी बांटे बधैया, राजा दशरथ जी बांटे बधैया। अरे राम जन्म में सुनी आई कौशल्या मैया आई, राम जन्म में सुनी राम जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। नर नारी दौड़े सब भैया, राजा दशरथ जी बांटे बधैया, राजा दशरथ जी बांटे बधैया। अरे अवध छाई आज भर हरि में छाई बहार, जय हो।